अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2 इसका सोल्व करेंगे आज हम, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इनटू इट्स लीनियर फैक्टर्स। मतलब यानी कि जैसे यहाँ पे इसकी पावर है ना z⁻3, तो मतलब यानी कि इसके हमारे पास यहाँ पे कितने फैक्टर बनेंगे, 3 फैक्टर्स बनेंगे। और वो कौन से होंगे, वो लीनियर फैक्टर होंगे, मतलब थ्री थ्री आंसर होंगे, जैसे कि z+2, z-2, z+1, कुछ इस टाइप का इनके ना आंसर हो जाएंगे हम, ठीक है। मतलब जो भी यानी कि इनकी पावर्स होंगी, जितनी पावर्स होगी उसके मुताबिक हमारे पास आंसर होंगे। अगर 4 होंगे तो 4 आंसर होंगे, अगर जैसे 3 है तो 3 होंगे, अगर 2 है तो 2 होंगे, ठीक है। और यहाँ पे यानी कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बल्कि इससे बड़ी वाली इक्वेशंस हैं। तो इनको यानी कि सोल्व करने के लिए कुछ हमारे पास क्या होंगे कि फार्मूलाज वगैरह होंगे, तो जिनको हम अपने अप्लाई करके अपने आंसर फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे अगर कुछ हमारे पास जैसे कि ये पहला हमने क्वेश्चन किया था a² + 4b² यानी कि इसके यहाँ पे हम फैक्टर जब बना रहे थे, तो वो जब अगर फैक्टर नहीं बन रहे थे हमारे पास, तो उसको हमने किस तरीके से यानी कि सोल्व किया था। तो वहाँ पे हमने अपनी तरफ से अयोटा को ऐड किया था, तो इनके अंदर भी हम यही वाला सारा सिस्टम करेंगे, ठीक है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है z⁻3+8, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, z³ + 8। तो ये क्यूब की फॉर्म है, तो इसको इनके सोल्व करने के लिए यहाँ पे अब हमारे पास z⁻3, अब यहाँ पे 8 है, 8 के फैक्टर बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास 2⁻3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए अब हमें एक फार्मूला आना चाहिए, a³ + b³, तो वो हमारे पास क्या होगा, a+b, और यहाँ पे ये हो जाएगा a² + b² - ab, ठीक है। अगर जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो वहाँ पे दरमियान में -ab और +b² हो जाता है, ठीक है। अब फर्दर इसको आगे हम सोल्व करेंगे तो ये z+2 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, z² + 2² और -a और b, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या होगा, z+2, ये इसका एक फैक्टर बन चुका है। अब यहाँ पे हमने इसके फैक्टर बनाने हैं, यहाँ पे इसको z² -2z और +4, इसको रीअरेंज कर दिया अब हमने यहाँ पे। तो यहाँ पे अब -2 है, तो 2 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 के साथ, तो आंसर क्या आ जाता है, 1। तो यहाँ पे इसका जो कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए हम क्या कर देंगे, इसको z² -2z। अब यहाँ पे ये 1 है, तो यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे मैं इसे क्या कर दूंगा, +1 और +3। तो z+2, और यहाँ पे इसको यानी कि सोल्व करेंगे अब हम, z-1 होल स्क्वायर, और यहाँ पे ये +3 है, तो इसको मैं यहाँ पे +3 कर दूंगा, ठीक है। अब हमने यानी कि क्या करना है कि यहाँ पे ये a² तो हमारे पास है, लेकिन b का स्क्वायर नहीं है, यानी कि 3 का स्क्वायर नहीं है। तो 3 का स्क्वायर बनाने के लिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, z+2 और यहाँ पे z-1 होल स्क्वायर, और ये +√3, और इसका ये क्या कर दिया मैंने, स्क्वायर कर दिया, और ये साथ में -1 के साथ 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया। ये मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे हमने a² - b² का फार्मूला कंप्लीट करना है। तो z+2
और ये कितना आ जाएगा, z-1 होल का स्केयर, और ये एक माइनस इस तरफ आ जाएगा और दूसरा क्या होगा, एयोटा होल का स्केयर। अब हमने इसको क्या करना है कि एक बार प्लस में लिख लेना और एक बार माइनस में, तो हमारे जो फैक्टर्स बनेंगे वो ये बनेंगे z-1 माइनस 3 अंडर रूट एयोटा, और साथ में क्या आएगा z-1 और प्लस 3 अंडर रूट एयोटा। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो इसी का जो आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है कि जी क्यूब प्लस 27 जी क्यूब प्लस 27। तो इसको यहाँ पे हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले यानी कि हम इसको किस में चेंज कर देंगे, c³ 27 के जो हमारे पास फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, 3 तो अब यहाँ पे z+3 z² और ये माइनस मतलब ये 3z हो जाएगा और +3 स्केयर। तो यहाँ पे हमारे पास z+3 और ये कितना आ जाएगा, z² -3z+9। अब इनको यानी कि अब इस क्वेश्चन को इसको हमने सॉल्व करना है यहाँ पे क्वेश्चन को। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, z+3, अब यहाँ पे -3 मल्टी सॉरी ये 3 है, मल्टीप्लाई बाय 1/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/2 आंसर आ जाएगा। तो अब इसको z² -3z +3/2 होल स्क्वायर और -3/2 होल स्क्वायर और +9। तो यहाँ पे जो हमारे पास z+3 आ जाएगा और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, z-3/2 होल स्क्वायर और इनको यहाँ पे -9/4 +9। तो यहाँ पे z+3 आ जाएगा और इसका जब एलसीएम लेंगे 4 आएगा, तो यहाँ पे 4z-3/2 होल स्क्वायर -9 +36 हो जाएगा, ठीक है। 9×4 = 36। तो ये हमारे पास z+3 और यहाँ पे 4z-3/2 होल स्क्वायर और यहाँ पे क्या आएगा, /4 हो जाएगा और ये +27, ठीक है। तो आगे इसको फर्दर यानी कि अब हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, z+3 और यहाँ पे ये हमारे पास 2 इंटू z-3/2 होल स्क्वायर और यहाँ पे ये +27 है। ट्वेंटी सेवन को यानी कि हम यहाँ पे सोल्व करेंगे।
तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, प्लस, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 27। अब यहाँ पे हम -1 अपनी तरफ से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, इसको साइड डिवाइड भी कर देंगे, डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। तो z+3, और यहाँ पे ये हमारे पास क्या आएगा, 2 × z - 3/2 होल का स्क्वायर, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और इसको जब हम स्क्वायर की फॉर्म में ही यानी कि लिख देंगे यहाँ पे 27 अंडर रूट, और इसका हमारे पास क्या हो जाएगा, योटा होल का स्क्वायर डिवाइड बाय 4। तो यहाँ पे हमारे पास z+3, और ये जो हमारे पास आंसर हो जाएगा 2 × z - 3/2, और ये -27 अयोटा एक बार आ जाएगा, और दूसरी बार हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 × z - 3/2 और +27 अयोटा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा फर्स्ट आंसर आ जाएगा, और यहाँ पे इस पे अंडर रूट भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारे पास 27 अंडर रूट होगा, ये बेसिकली हमारे पास किसकी इक्वल हो जाएगा, अगर ये यहाँ तक लिखते हो तो भी ठीक है, या वैसे अगर आप इसको सोल्व करना चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो, 3 × 9 अंडर रूट, तो ये कितना आ जाएगा, 3 अंडर रूट। ठीक है, तो ये हमारा कुछ आंसर हो जाएगा, और डिवाइड बाय 4 एज इट इज रहेगा। तो इस क्वेश्चन को हमने इस तरीके से सोल्व करना है। इसी का आगे क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमें कहता है कि z³ - 2 z², z³ - 2 z² और +16z +16z - 32। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको अब हमने लीनियर फैक्टर इसके बनाने हैं। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले यहाँ से अब हम कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन यहाँ पे कितना आ जाएगा, सॉरी ये हमारे पास था g³ ओके हो गया। यहाँ से z² अब हमारे पास कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा, z - 2, और यहाँ से अब हमारे पास क्या आएगा, +16 कॉमन आ जाएगा, और z - 2 आ जाएगा। तो यहाँ से जब हम कॉमन लेंगे, z - 2 आ गया, z² +16, तो ये जो चीज़ हमारे पास z - 2, और इसको यहाँ पे हम z² +4²। अब यहाँ पे हमें माइनस चाहिए, तो उसके लिए अब हम माइनस को 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये z - 2, और ये कितना आ जाएगा, z² - 4 योटा होल का स्केयर, -1 योटा स्केयर की इक्वल हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो इसके फैक्टर वो हमारे पास ये बनेंगे, 3 फैक्टर्स बन जाएंगे यहाँ पे, लीनियर फैक्टर। ठीक है, 4 योटा और z+4 योटा। अच्छा, इसका नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है कि z4 +21 z², z4 +21 z² -100। ये क्वेश्चन नंबर 4 है अब हमारे पास। इसको यहाँ पे अब ये 3 रकमें हैं, ये यानी कि यहाँ पर हमने इसको क्या, z² का स्क्वायर सम, मतलब यानी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करेंगे। तो मिड टर्म इसकी ब्रेक क्या होगी, z⁴ और प्लस कितना हो जाएगा, 21 z² है, तो ये 25 z², और ये -4 z² -100। ठीक है, अब 24 को 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करते तो -100 z⁴ आता है, और प्लस माइनस करते तो 21 z² आ जाएगा। तो z² यहाँ से कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, z² +25, और -4 कॉमन, तो माइनस की वजह से अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, और ये कितना हो जाएगा, +25। तो अब z² +25 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, z² -4,
अब हमने इन दोनों के फैक्टर्स बनाने, ठीक है। तो इसके फैक्टर बनाने के लिए अब हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी, 5 स्क्वायर और ये -1 के साथ 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर -2 का स्क्वायर। तो ये चीज़ हमारे पास जी स्क्वायर -5 होल का स्क्वायर, और ये क्या होगा, जी -2 और जी +2। तो ये कितना आ जाएगा, जी -5 और जी +5 जी -2 और जी +2 आ जाएगा। तो इसके यहाँ पे 4 थी, तो इसके कितने आंसर आ रहे हैं, 4 आंसर आ रहे हैं, ठीक है। तो इसी का जो आगे क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है कि जी⁻⁴ जी⁻⁴ क्वेश्चन नंबर 5। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, जी स्केयर का स्केयर -4 स्केयर। तो यहाँ पे अब इसको फर्दर करेंगे तो ये a-b और क्या हो जाएगा, ए स्केयर a + b। अब इसके फिर फर्दर यानी कि हम इसका फार्मूला अप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा, जी स्केयर +2 स्केयर और ये -1 के साथ 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दे क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं है दरम्यान में। तो ये जी-2 जी+2 और ये क्या आ जाएगा, जी स्केयर -2 होल का स्केयर। तो ये कितना आ जाएगा, जी-2 जी+2 और ये जी-2 जी+2। तो इस तरीके से हमने इसका आंसर निकाल लेना, ठीक है। इसी का जो सिक्स क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है जी⁻⁴ + 3 जी स्क्वायर -4। जी⁻⁴ + 3 जी स्क्वायर -4। तो यहाँ पे हम इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेंगे। मिड टर्म ब्रेक कैसे करेंगे, जी⁻⁴ और ये +4 जी स्क्वायर जी स्क्वायर -4। तो यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन आएगी, जी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, जी स्क्वायर +4 और -1 कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, जी स्क्वायर और ये साइन चेंज हो जाएंगे इसके। तो अब इसमें से जी स्क्वायर +4 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, जी स्क्वायर -1। अब जी स्क्वायर +4 था तो इसको हम फार्मूला बना देंगे यहाँ पे, इसका 2 का स्क्वायर -1 के साथ 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, a-b a+b। तो यहाँ पे ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, जी स्क्वायर -2 होल का स्क्वायर, जी-1 और जी+1। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, जी-2 और जी+2 और ये जी-1 और ये जी+1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेना है। इसी का जो आगे क्वेश्चन नंबर 7 में वो क्या कहता है कि जी⁻⁴ + 5 जी स्क्वायर +6। जी⁻⁴ + 5 जी स्क्वायर +6, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। तो इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे सबसे पहले हम। मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो जी⁻⁴ + 3 2 ज़ार 6 और ये प्लस में है तो इसलिए इजी वे में हो जाएगा, ये +6। अब इनको प्लस करते तो 5 जी स्क्वायर, मल्टीप्लाई करते तो 6 जी स्क्वायर आ जाता, 6 जी⁻⁴ आ जाता है। तो जी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, जी स्क्वायर +3 +2 कॉमन, जी स्क्वायर +3। तो अब जी स्क्वायर +3 कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या होगा, जी स्क्वायर +2